असीम असीम उपकारी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। सर्व रत्नादिक महासतीजियों के श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन। जब कभी भी कोई डॉक्टर कोई सर्जरी करता है ना, तभी वह सर्जरी करने के बाद ही मेक्स इट अ पॉइंट कि वह सर्जरी करने के बाद मलहम पट्टी यानी कि ड्रेसिंग करे। वह ड्रेसिंग इसलिए की जाती है जिससे बाहर से कोई जर्म्स लग न जाए। सेम वे उसी तरह हमारे इच्छाओं को रोकना, हमारे इच्छाओं के जर्म्स को रोकने के लिए पचकान कहा गया है। जब तक हम उपवास के पचकान नहीं लेते ना, तब तक हमें ऐसा लगता है कि मैं ये खा लूँ, थोड़ा खा लूँ। पर जैसे ही हम भाव से पचकान को ग्रहण करते हैं, फिर सुबह से शाम भी चली जाती है पर हमें वह फीलिंग ही नहीं आती। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने बहुत बार ये देखा होगा कि हमारी जब एक इच्छा को जन्म लेती है तो जैसे वो पदार्थ के प्रति वह इच्छा पूरी हुई ना हुई, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। हीता दीदी, इफ़ यू गो फॉर अ शॉपिंग और आप देख रहे हो आप साब्यासाची का ड्रेस खरीदना चाहते हो, जैसे ही आपने ड्रेस खरीद लिया, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द बुटीक यू थिंक अबाउट कि अभी फॉरएवर 21 से इसकी कोई मैचिंग सैंडल्स खरीद लूँ। वो भी शायद आपने खरीद भी ली, पर ऐसे ही आपके सामने रॉयल डॉल्टन का एक एक्सपेंसिव किचन सेट, डाइनिंग सेट, डिनर सेट आपके सामने आ जाए और आपको लगे ये भी खरीद लूँ। एंड इट इज़ जस्ट नॉट हीता दीदी, पर यहाँ बैठे सबके मन में जो भी इच्छा जन्म लेती है, एक पूरी नहीं हुई कि दूसरी इच्छा, दूसरी नहीं तीसरी इच्छा। इट इज़ लाइक यह एक स्मशान की तरह है। स्मशान में कभी भी मृतदेह की भूख मिटती ही नहीं। वैसे ही हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारे इच्छा की भूख कभी नहीं मिटती। पचकान हमारे अंदर सिर्फ पाप प्रवृत्ति का त्याग नहीं करवाते, पर साथ में हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं वह जन्म न ले, उसे रोकने के लिए ऐसे एक पचकान है, उपदी पचकान। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में प्रभु ने सम्यक पराक्रम के 73 यानी कि 73 बोल में द 34th बोल उवही पचकान कहा है, विच इज उपदी पचकान। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, हम क्या समझते हैं ये उपदी? उपदी यानी हमारी आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उसे, जो हमारे शरीर से कनेक्टेड है, उसे उपदी कहा जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ें जो हमसे कनेक्टेड है पर कनेक्टेड होने के बावजूद भी वह अलग है। एक बार प्रभु से पूछा गया कि इस उपदी पचकान से एक जीव को क्या लाभ प्राप्त होता है। तब प्रभु ने उसका जवाब दिया कि उवही पचक खाणेनम अपली मंथम जनेयी, यानी कि ये जो अपली मंथम यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, हम उसी के बारे में सोचते रहे, उसी के आसपास घूमते रहे। वी आर जस्ट इन टू द सेम थॉट, और उसी विचार में आपने बहुत बार अपने सेल्फ को चेक किया होगा कि आप कोई विचार करते हो, हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे वर्तमान और भविष्य के थॉट प्रोसेस में ही रहते हैं। और ऐसा होता है कि हम ये कर लूँ, ये करना है, बस उसी थॉट प्रोसेस से, कि जैसे आपके माइंड में अभी भी ऐसे बहुत सारे कि जैसे ही गुरुदेव का ये सेशन ख़त्म हो जाए ना, तो मुझे इससे बात करनी है, बच्चों के टीचर के साथ बात करनी है, दूध वाले को इन्फॉर्म करना है कि कल दूध ज़्यादा लाना है, मॉर्गेज को वापस रिटर्न लेना है, बैंक वालों से बात करनी है, एंड सो ऑन एंड ऑन। आपके दिमाग में इतनी सारी विचारों के चिंतन चालू ही रहते। तो इस सब उपदी की वजह से कि यदि जस्ट इमेजिन ये उपदी आपकी लाइफ में न हो, तो मतलब कि ये जो उपदियाँ है, ये जो बलाएं हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि ये न हो तो मेरी लाइफ कैसी होगी, क्षण के लिए आपकी आंखें बंद कर दीजिए और जस्ट 2 मिनट के लिए सोचिए कि आपके लाइफ में ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं, ऐसी कितनी सारी वस्तुएं हैं जो आपके आसपास ही घूमती रहती है, जो आपको बार बार उसी के विचार में, उसी की सोच में लगा देती है।
और यदि वही सब उपदी आपकी लाइफ में अगर न हो, अगर वही सब आपकी लाइफ में न हो तो क्या होता? आंखें खोल दीजिए। आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे के पास शायद ये आंसर होता कि अगर मेरी लाइफ में ये घर, ये फैमिली, कुछ भी काम ना हो तो मैं तो गुरुदेव के सानिध्य में हो। आप में से कितनों ने ऐसे सोचा कि ये सब उपदियाँ जो आसपास हमने रखी है, अगर ये सब मेरी लाइफ में नहीं हो तो मैं गुरुदेव के सानिध्य में हो। गुरुदेव जहाँ विराजमान है उस पहाड़ों के बीच में, प्रभु की गोद में, गुरु के सानिध्य में। हम जब भी इन पहाड़ों को यहाँ पे देखते हैं ना, तभी हमारे मन में भी यही विचार आते हैं कि ये आकाश में रहे बादलों को देखकर, ये वनस्पति काय के जीवों को देखकर, यहाँ पे रहे पक्षियों को देखकर हमें यही एक विचार आता है कि कितनी मस्ती में ये लोग जीते हैं। उपदी पचकान करने से अपली मंथम हमारे अंदर आ जाती है, यानी कि हमारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं रहती, कोई कांक्षा ही नहीं रहती। ये करना है, इनके साथ मुझे अच्छा रहना है, ये सब से हम मुक्त हो जाते हैं। हम भी जब संसार में थे तब हमारी लाइफ भी ऐसी थी। जैसे गुरुदेव ने कहा कि हमें भी कुछ करना था, हमें भी कुछ आगे बढ़ना था, हमें भी हमारे लाइफ में चाहिए था कि हमारे वार्डरोब में भी इतने सारे कपड़े होने चाहिए, इतने जूते होने चाहिए, इतने तो ब्रांडेड एक्सेसरीज तो होने ही चाहिए। पर जैसे ही हम गुरुदेव के सानिध्य में आए, हमारी लाइफ को जब हमने समर्पित कर दिया, संयम जीवन ग्रहण कर दिया, और उस संयम जीवन को ग्रहण करने के बाद जितनी भी ज़रूरत की उपदियाँ थी उसके अलावा हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ों का मोह या कांक्षा नहीं। हम हमारे हर संक्लेश के, उपदी से बने हर संक्लेश से हम दूर होते गए। उपदी पचकान करने से हमारे अंदर के सिर्फ संक्लेश ही नहीं, पर मैं ये नहीं करूँगा, मेरे से ये नहीं होगा, मुझे इसके बिना नहीं चलेगा, इस सब से हम मुक्त हो जाते हैं। इस विचार से ही हम मुक्त हो जाते हैं। पदार्थ के प्रति जो आशा होती है ना, वही छूट जाती है। नो डिमांड बन जाते हैं, कुछ नहीं चलेगा से सब कुछ चलेगा, यह वृत्ति आ जाती है। इस गिरनार के पर्वत को जब हम देखते हैं ना, तभी हमें ऐसा लगता है कि प्रभु कितनी मस्ती में जिए होंगे। प्रभु जब गिरनार के पर्वत में, जब प्रभु चलते चलते रुक जाते होंगे तो प्रभु के लिए कोई चेयर या कोई पार्ट की अरेंजमेंट नहीं होती थी। प्रभु को आहार ग्रहण करना था तो प्रभु के लिए कोई कटोरिया या चमची वहाँ पे नहीं आई थी। अगर आपको नूडल्स खाने हैं तो आप चॉपस्टिक्स यूज़ करते हो, पिज्ज़ा खाने हैं तो नाइफ और फोक को यूज़ करते हो, और अगर कोई सब्जी खानी है तो दूसरे कोई पदार्थ को यूज़ करते हो। लेकिन जब हम छोटे थे तब हमें हाथों से खाना खिलाया जाता था, पर जैसे ही अब के आज जो बच्चे हैं उनको फॉर्क और नाइफ से कैसे खाना चाहिए, एक डाइनिंग टेबल के एटिकेट्स क्या होते हैं ना, वो सिखाए जाते हैं। पर प्रभु की लाइफ, प्रभु मस्ती में अपनी लाइफ जीते थे, और वही मस्ती में प्रभु के पास कोई उपदी थी ही नहीं, न उसे रखना, न संभलना, कोई टेंशन ही नहीं। जब हम ये पक्षी और पंखियों को देखते हैं तभी हमें एक रियलाइजेशन आती है कि इनकी लाइफ कैसी है। न इनके पास घर है, घर किसके नाम पे करूँ, ना कोई ऐसा प्रश्न है। घर अगर जल जाएगा, आग लग जाएगी तो क्या होगा, चोरी होगी तो क्या होगा। वह अपनी मस्ती से लाइफ जीते हैं, और जो सब अपनी उपदियों को साइड करके अपनी लाइफ मस्ती से जीते और अपनी लाइफ आराम से बिताते हैं। पर यह उपदी पचकान लेने से हम हमारे संक्लेश को दूर करते। पर जब जब हम इस उपदी से परेशान हो जाते, दैट टाइम वी प्लान फॉर अ हॉलीडे। हम हॉलीडेज़ का प्लान करते हैं। कोरोना की वजह से तो दिस टाइम आप कोई वेकेशन भी प्लान नहीं कर पाए। फॉरगेट अबाउट वेकेशन, आप घर के बाहर भी नहीं निकल पाए। पर जब भी आप कोई वेकेशन प्लान करते हो तब क्या होता है, उस वेकेशन में आप थोड़े दिन के लिए आपको सब पसंद आता है, क्योंकि आप जो उपदी से परेशान हो चुके हो तो उस समय आपको वो चीज़ें अच्छी लगती है। पर जैसे ही दिन बीतते हैं वैसे ही आपके अंदर की अधिकार की वृत्ति वापस आ जाती है। वापस आपको मेरा घर, मेरा काम,
वही सब लाइफ, और उसी उपदी में हम हमारी लाइफ बिता देते हैं। भगवान ने कहा है कि आपके आत्मा के अलावा, हमारे आत्मा के अलावा हमारे पास आसपास जो भी हो वह उपदी है। पर के साथ का जो कनेक्शन है वह उपदी है। जैसे अभी थोड़ी समय पहले गुरुदेव ने समझाया कि हमारे आत्मिक के साथ कनेक्शन, हमारा आत्मिक संबंध जो होता है, वही ट्रू सेंस में हम उपदी से मुक्त हुए होते हैं। और उसी उपदी से, इस उपदी पचकान को जैसे जैसे हम ग्रहण करते हैं ना, वैसे वैसे फिर आप मॉल में जाओ या कहीं भी जाओ, आपको कभी भी ऐसे कोई मन में विकल्प नहीं आते, कोई इच्छा नहीं होती। पर के साथ का जो कनेक्शन है वह हमें कहीं ना कहीं अशांत बना देता है। एंड इफ़ यू रियली थिंक अबाउट कि आप अगर आपके कोई भी एक पदार्थ लीजिए, यदि फॉर एन एग्जाम्पल आपका मोबाइल भी थोड़े समय के लिए अगर आपसे चला जाए तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हम अशांत हो जाते हैं। अगर वो फ़ोन बंद हो जाता है, उसमें कोई वायरस लग जाती है और एक दिन के लिए शायद आपका फ़ोन बंद भी हो गया, तो आप कहीं ना कहीं अशांत हो जाते हो। सो भगवान कहते हैं कि जितना हम हमारी उपदी के साथ कनेक्शन रखेंगे, उतना हम हमारे स्व के साथ का कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, और जितना हम उपदी से कनेक्शन कम रखेंगे, उतना हम हमारे स्व के साथ कनेक्शन बढ़ा पाएंगे। सो मोर इट इज़ लाइक द लेसर यू आर विद द मोबाइल, द मोर यू हैव टाइम फॉर योरसेल्फ। पर हम ये मटीरियलिस्टिक लाइफ में जीते हैं, और इस मटीरियलिस्टिक लाइफ में हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम उसके बगैर जिए। वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, सो वी कैन नॉट से दैट कि हम इसके बगैर नहीं जिएंगे। पर हम एटलीस्ट हमारी जो उपदी है उसको कैसे कम कर पाए, उसको कितने घंटे हम यूज़ करते उसमें हम मिनिमाइज़ कर पाए। वी एक्चुअली गिव अ लिमिट टू आवरसेल्फ, जिससे हम हमारी उपदी पचकान कर पाए। यह सब बात हम समझते भी है, पर लेकिन हमारे अंतर तक हम नहीं पहुंचा पाते। उस अंतर तक ये शब्द के संवेदन को हम समझते हैं, पर उसकी मर्मता को नहीं समझ पाते, और मर्मता न समझ पाने पर हम हमारे कर्म को कम नहीं कर पाते, और कर्म को कम न कर पाने पर हम हमारा ये संसार ऐसे कि ऐसे ही चलता जाता है। सो उपदी पचकान करने से सिर्फ हमारे मन की इच्छा और परिश्रम को सहन करते हम उपदी का परित्याग करवाते हैं। जो भी साधक जिनके पास उपदी नहीं होती ना, वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी नहीं होती किसी भी पदार्थ के प्रति। वह कोई डिपेंडेंसी नहीं रखता कि ये पदार्थ नहीं है तो मुझसे नहीं चलेगा। जिनकी डिपेंडेंसी कोई पदार्थ के ऊपर होती है, उनका आत्मबल वीक होता है, और जिनका आत्मबल वीक होता है वह कभी उपदी पचकान नहीं कर पाता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी तरह हम कितना भी अपना उपदी के पचकान करके, हमारी उपदियाँ कम करके पचकान लेकर हम भी प्रभु जैसे बन सके, वही आज के दिन की मंगल भावना।